हेलो, गुड इवनिंग व्यूअर्स। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आज दोबारा हम मिल रहे हैं। तो आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं हाइड्रोसील। पंजाब में अब तो काफी कम पेशेंट्स इसके हो गए हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में ये पेशेंट्स हमें कॉमन मिलते हैं। तो थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं शेयर कर रही हूँ फॉर हाइड्रोसील। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हाइड्रोसील है क्या। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है स्क्रोटम के साक में। जब ये हो जाता है फ्लूइड कलेक्ट वहां पे, तो ये इसको हाइड्रोसील बोला जाता है। अभी देखते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ फ्लूइड वहां पे कैसे होता है। अब्डोमेन और स्क्रोटम के बीच में एक जो नस नली जाती है, एक वो जब ओपनिंग एक है ओपनिंग, तो वो जब खुली रह जाती है तो वो फ्लूइड ट्रेवल कर जाता है उस तरफ, जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है। और मेल्स में ये नो डाउट के मेल्स में ही रहेगा। यंग एज में हो जाता है, ओल्ड एज में हो जाता है, और कई बार ये नवजात शिशु छोटे बच्चे में पैदा होते ही ये हो जाता है, लेकिन वो बिना इलाज के ही सही हो जाता है। बिना इलाज के कैसे सही होता है? बच्चों की जो वो ओपनिंग है वो बिफोर बर्थ अपने आप बंद हो जानी होती है। कई बार वो थोड़ा बहुत खुली रह जाती है, जिससे फ्लूइड ट्रेवल करा और हाइड्रोसील हो गया। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है तो वो ओपनिंग अपने आप बंद हो जाती है और वो इन्फेक्शन भी चले जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हाइड्रोसील की टाइप्स कितनी है। हाइड्रोसील दो टाइप्स का है, कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग तो यही है कि जो लिक्विड ट्रेवल करा है दूसरी तरफ को, जिसने इन्फेक्शन क्रिएट करा है। इसके रीजंस अपने ही रहते हैं, जैसे हर्निया हो जाना या इन्फेक्शन हो जाना या इंजरी हो जाना, प्रोस्टेट कैंसर्स, ये सब इसके रीजंस। और ये यंग एज में और ओल्ड एज में इट्स मोस्ट कॉमन। और नॉन कम्युनिकेट क्या है? ये छोटे बच्चों में, नवजात शिशु में, और इसको बिना इलाज के भी ये सही हो जाना होता है। अभी इसके कारण देखते हैं। ये एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है, मतलब सिंगल स्क्रोटम या दोनों साइड्स में ये अकर करता है। दोनों साइड्स में स्वेलिंग होना, कई बार पेनलेस होता है, कई बार पेनफुल होता है। इसके अलावा चलने फिरने में दिक्कत, बैठने में परेशानी, स्वेलिंग महसूस होना, हैवीनेस फील होना स्क्रोटम में, तो महसूस होते रहना कि मेरे को कुछ है नीचे, है ना, वो सारी चीजें। और बॉडी भी अस्वस्थ महसूस करती है इसके साथ। अभी हम देखते हैं इसके रीजंस क्या क्या है। रीजंस में जैसे मैंने बोला कि हर्निया इसका एक मेजर कॉज मैंने जो अक्सर देखा है, हर्निया के साथ ये इजीली डेवलप हो जाता है, या टेस्टिकल्स में चोट लग जाती है, या फिर जो लोग बहुत भारी काम करते हैं, हमारे लेबर क्लास खास करके, या जिम के बॉयज जिमिंग जो करते हैं, काफी हेवी वेट यूज कर रहे हैं, उनमें ये इजीली डेवलप हो सकता है। प्रोस्टेट्स के जो इश्यूज हैं उनके साथ भी ये इजीली डेवलप हो जाता है। तो अभी इसके रोकथाम और इसके देखते हैं कि इसको मैनेज कैसे हम घर में कर सकते हैं। लंगोट, हम जो टाइट लंगोट होता है उसको यूज करना। उससे क्या होता है कि स्क्रोटम में हैवीनेस नहीं फील होती, टाइट रहता है, तो वो जो उसका लटकना जो होता है, जो हमें चलने फिरने में दिक्कत देता है, या स्वेलिंग उसकी हमें पेन देती है, वो थोड़ा कम जाती है। और वो पॉजिटिव साइड को, मतलब हेल्दी उसका जो लाइनिंग होती है उसके हेल्दी होने का स्टार्ट हो जाता है, हेल्दी होना स्टार्ट होता है। और इसके अलावा हम वजन ना उठाएं, भारी काम ना करें, और इंजरी से बचें। और वॉकिंग, जो फास्ट वॉकिंग है या रनिंग है, एथलीट्स हैं हमारे, उनको अपने डॉक्टर से मिलके ही अपनी रनिंग या वॉकिंग पे ध्यान देना होता है। इतना तेज वॉक जो होती है करते हैं, वो ना चलें ज्यादा तेज। और लेबर क्लास खास करके जो साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हुए ध्यान रखें, क्योंकि मेल्स जो साइकिल चलाते हैं उसके सेंटर में एक डंडा रहता है ना, और कई बार पीछे से कोई टक्कर मार गया या एक्सीडेंट्स हो गया, या उतरते हुए एकदम से वो लगा, तो वो इंजरी हमें ज्यादा नुकसान देती है हाइड्रोसील में। तो इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे डाइट पे हम देख सकते हैं, सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल इनटेक, ये आपको रिड्यूस करना है। इसके अलावा हम अचार,
हुआ, इसका सेवन थोड़ा कम कर देना। लेने में क्या है कि वाटर इनटेक बढ़ाइए, नींबू पानी हम बढ़ा सकते हैं, और सैलेड हुआ, ठीक है, फ्रूट्स हुए, जूसेस हुए, हेल्दी खाना हम इसमें ये इजीली हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम इसमें ये देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं। रिस्क फैक्टर्स में क्या है कि अगर हम इसका इलाज नहीं कराते और स्वेलिंग रहती है और पेन रहता है, तो ये प्रोस्टेट कैंसर की तरफ को आपका केस जा सकता है, जिसमें सर्जरी ही मुमकिन है। और सर्जरी में अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, वो एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है इसमें, है ना। तो हम क्यों वहां तक अपने केस को लेके जाएं कि हमें जोखिम उठाने पड़े, रिस्क उठाने पड़े लाइफ में ना। वो चीजें ना आए तो ज्यादा बेहतर रहता है। सर्जरी के बाद कई बार हमें इन्फेक्शन हो जानी, जैसे हाई ग्रेड फीवर रहना, सेप्टिसीमिया हो जाना। वैसे तो डॉक्टर्स हेल्प करते हैं कि ये सब ना आए, पर जब अगर हम ही अपने रोग को बढ़ाकर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो उनका भी कोई वो नहीं, उनका बीच में कोई हाथ नहीं होता कि मरीज को खराब करे। तो उस चीज के लिए खुद ही अपना ध्यान रखें। तो अब इसके उपचार की तरफ को अगर देखते हैं कि इसके उपचार में हम क्या क्या कर सकते हैं। एक उपचार इसका बहुत कॉमन है कि सर्जरी करवा लीजिए। सर्जरी तो हम इसका मानते हैं कि सर्जरी के साथ ये सही हो जाता है, तो सर्जरी के बिना मेडिसिन का क्या रोल रहता है। सर्जरी तो हम लास्ट स्टेज पे हम बोलते हैं कि आप सर्जरी करवा लीजिए, नहीं ठीक हुआ, लेकिन सर्जरी से पहले कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जहाँ पे मेडिसिन वर्क करती हैं। जब रोग छोटा है, आपको पता है कि हमें स्वेलिंग हो रही है, वहां पे पेन हो रही है, इश्यूज हमारे आ रहे हैं, साइज बड़ा हो रहा है स्क्रोटम का, तो खुद महसूस होने लग जाता है मेल्स को। ये ना महसूस करने वाली कोई बात नहीं है, पेन नहीं भी है, पेनलेस भी कई बार होता है, लेकिन आपको साइज बड़ा हो रहा है और पता लगता है मेल्स को, ये इशू कॉमन है। ये महसूस कोई ऐसे नहीं है कि हमें पता ही नहीं चला हो ना। जब थोड़ा बहुत पता चला है, देन रश टू योर डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाओ, आप अपना इलाज करवाओ। तो बिना सर्जरी के भी इसका इलाज होता है। सर्जरी में भी जोखिम होते हैं, तो क्यों अपने शरीर को जोखिम में डालना। तो इलाज इसका हो सकता है। मैं होम्योपैथ हूँ, तो होम्योपैथिक मेडिसिन ही डिस्कस करूंगी। कुछ मेडिसिन हैं हमारी बहुत कॉमन और जो बहुत अच्छे से काम करती हैं। मेरी प्रैक्टिस में भी उनका मैंने काफी अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, जैसे फ्लोरिक एसिड हुआ, मर्क्यूरियस हुआ, कोनियम, सेलेनियम, सिलिशिया, रोडोडेंड्रॉन, नंबर ऑफ मेडिसिन हैं इसमें। और मेडिसिन हम सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग द सिम्टम्स। पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है हमारा मेडिसिन का चार्ट। आपको मेरी हमेशा से ये एक रिक्वेस्ट रही है कि खुद से मेडिसिन मत सिलेक्ट करो, गूगल भी मत करना, डॉक्टर से मिलो, नजदीकी डॉक्टर से मिलो या हमसे बात करना। मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है मेरे नाम के साथ, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी। तो खुद से ये मत करना कि मैं खुद ही अपनी मेडिसिन पढ़ के मैंने ले ली है, वो गलत हो जाता है आपके लिए, ठीक है जी। तो मेडिसिन से इसका उपचार हो सकता है, खान पीन से, और अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज अगर हम थोड़ा सा रख रखाव अपने लाइफस्टाइल चेंज कर ले थोड़ा सा, तो उससे भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू फॉर टुडे। फिर मिलेंगे जल्दी विद इन न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय।